अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। तो अडोबी आफ्टर इफेक्ट की आज इस वीडियो के अंदर हम पेन टूल का यूज़ करना सीखेंगे। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, चाहे वो ग्राफिक का है, एनिमेशन का है, तो वहाँ पे पेन टूल तो हमें यूज़ करना ही पड़ता है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो अगर हम अडोबी आफ्टर इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर जो हम पेन टूल यूज़ करते हैं उसका मकसद होता है पाथ को क्रिएट करना। इसके अलावा अगर हमारे पास जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स या स्टार, अगर हम उनको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे भी हम पेन टूल का यूज़ करते हैं। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें कि मास्किंग के लिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है और उससे भी इम्पॉर्टेंट एनिमेशन के अंदर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मोशन पाथ के ऊपर, क्योंकि अगला हमारा जो टॉपिक है वो मोशन पाथ का है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले पेन टूल से ज़रा फेमिलियर करवा दूँ, आपको पेन टूल यूज़ करना आ जाए, फिर हम अगली क्लास के अंदर मोशन पाथ को यूज़ करना सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब आप बिगनर होते हैं तो जब हम इसके अंदर कोई भी शेप बनाते हैं तो उसको कस्टमाइज़ करने का बिगनर को पता नहीं होता। तो ना फ़र्क ये पता होता है कि पैरामेट्रिक शेप क्या होती है, बेज़ियर शेप क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे आगे जाके। तो इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि ये तमाम चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और पेन टूल को यूज़ करना सीखते हैं अडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको मिलेगा पेन टूल। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की है जी, या अगर आप इसके ऊपर होल्ड करते हो इसके अंदर आपको ये पेन टूल मिल जाएगा। आगे आपको शॉर्टकट की लिखी हुई नज़र आ रही है और इसके अंदर आपको मज़ीद 4 ऑप्शन मिलेंगे पेन टूल के अलावा, जैसा कि ऐड वर्टेक्स टूल है, डिलीट, कन्वर्ट और मास्क। ये ऊपर वाले जो 4 हैं ये हम आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे, इसको हम आगे चल के मास्किंग वाली क्लास के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पेन टूल को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आपको जो स्टार्ट नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है कि अब आपने क्लिक करके इनिशियलाइज करना है अपना पहला वर्टेक्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, अगर हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसको वहाँ पे बोला जाता है एंकर पॉइंट या नोड भी इसको बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको बोला जाएगा वर्टेक्स। एनिमेशन के तमाम सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट इसको वर्टेक्स ही बोला जाता है। तो ये हमारे पास है वर्टेक्स। अब अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा क्लिक करता हूँ तो अब पे एक वर्टेक्स है, अब ये दूसरा वर्टेक्स है। इन दोनों वर्टेक्स के दरमियान ये जो एक आपको लाइन नज़र आ रही है इसी को बोलते हैं पाथ। तो अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ, फिर क्लिक करूँ और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब आप देखें कि जैसे मैं लास्ट वर्टेक्स के ऊपर आया, आपको पेन टूल के साथ एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे ये पाथ क्लोज हो जाएगा। जब आपका पूरा पाथ क्लोज हो जाता है, मतलब तमाम वर्टेक्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोज पाथ। अभी ये जो पाथ है ये हमारे पास ओपन है, ये क्लोज नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक कर दूंगा, अब ये हमारा पाथ जो है वो क्लोज हो चुका है और ये हमारे पास एक प्रॉपर शेप बन चुकी है। अगर हम चाहें तो इसका बिल्कुल कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। तो वो तमाम काम जो अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं इनके अंदर हम कर रहे थे, वो सब काम हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इनसे मुख्तलिफ है। अब इनका जो फ़र्क है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आ जाता हूँ सिलेक्शन टूल के ऊपर और अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने लगा हूँ। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बन गया पाथ और अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हमारे पास है पाथ। और अब अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहें तो बिल्कुल हम अपने पाथ को विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखें, अगर हम इसको कहीं भी अपनी मर्जी के साथ इस शेप को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, वर्टेक्स को हम मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये पहला स्टेप हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको डल करता हूँ। मैं यहाँ पे पेन टूल की मदद से, ये मैंने याद रखना जो इसको मॉडिफाई किया था मैंने सिलेक्शन टूल से किया था। अब हम पेन टूल से करेंगे। मैंने दोबारा क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक वर्टेक्स एक लाइन बनाई, पाथ बनाया। मैं काम करता हूँ, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपका जो पाथ है वो स्ट्रेट बनेगा। अब मेरे पास ये पाथ बन गया। अब अगर मैं जैसे इस वर्टेक्स के ऊपर आऊँगा जो पहले से मौजूद है तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास वही सिलेक्शन वाला एरो आ गया। तो इसका मतलब है कि हम पेन टूल के अंदर रहते हुए इसको मूव कर सकते हैं। तो अब हम इसको मूव करके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बीच में आता हूँ तो यहाँ पे अब आपको प्लस नज़र आ रहा है, ये वही प्लस है जो कि ये वाला है।
आप चाहो तो इसको अलग से यूज़ कर लो, या चाहो तो पेन टूल के ऊपर रहते हुए ही हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसने क्या किया, हमारा एक और वर्टेक्स ऐड कर दिया। इसकी मदद से अब हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आ रहा है आप इसको यहाँ से डन कर दो तो ये चला जाएगा। अच्छा, अब अगर हमने इसको डेल करना है तो अगर हम यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे हमारे पास है डिलीट वर्टेक्स टूल, आप इसके ऊपर क्लिक करो। अब अगर हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये डेल हो जाएगा। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं पेन टूल के ऊपर ही रहते हुए वर्टेक्स ऐड भी कर लूँ, और अगर मुझे डिलीट करना तो वो मैं कैसे करूँ? तो इसके लिए अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे, पेन टूल के ऊपर रहते हुए ही कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये डेल हो जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, हमें इनके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पेन टूल के ऊपर रहते हुए ही इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कन्वर्ट वर्टेक्स टूल। इसका क्या काम होता है? ये आपकी शेप को कर्व बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कर्व में या कॉर्नर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ। अच्छा, अब अगर मुझे इसको कर्व करना है, मतलब गुलाई में करना है, तो मैं आ जाऊँगा दोबारा इसके ऊपर, और अगर मैं आके यहाँ पे क्लिक कर, अब इसका आइकन देख लेना, देखें अगर मैं पेन टूल के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आपको ब्लैक एरो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आइकन नज़र आ रहा है, सेम जो ये वाला आइकन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये इसको राउंड कर देगा या बेजियर पाथ के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अगर मुझे दोबारा इसको कॉर्नर के अंदर करना है तो मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये वापस वहीं पर आ जाएगा। अच्छा, ये सेम चीज़ हम अगर पेन टूल के साथ ही पेन टूल के ऊपर रहते हुए यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आके आल्ट प्रेस करते हो तो आप देखो कि आपका कन्वर्ट वर्टेक्स टूल के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो हमारे पास ये इसको दोबारा से उसी में कर देगा। अगर हम दोबारा आल्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा कॉर्नर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं एक और काम करता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि हमें साथ में राउंड करना है तो वो हम कैसे करें? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा पेन टूल के ऊपर आते हैं, मैंने क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पे राउंड शेप चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके माउस को रिलीज नहीं करूँगा बल्कि ड्रैग करूँगा, ये राउंड हो जाएगा। अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा अगला राउंड बनेगा। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं पाथ, हैंडल। अब इन हैंडल की मदद से हम अपने पाथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी क्वालिटी को ज़रा मैं लो कर लूँ ताकि कंप्यूटर लैग ना करे। अब आप देखें कि ये हमारे पास हैंडल है, और ये जो हैंडल आपको नज़र आ रहा है ये हैंडल आपका इस हैंडल के साथ अटैच है। अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो ये हैंडल ऊपर चला जाएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको क्लिक करके ऐसे करूँ तो ये ऊपर चला जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि यार मैं इस हैंडल को अलग कर लूँ, सेपरेट कर लूँ, इनको ब्रेक कर दूँ, तो उसके लिए आप इस हैंडल के ऊपर आओ, दोबारा आल्ट प्रेस करो तो अब ये आपस में ब्रेक हो जाएंगे। दोबारा अटैच करना है तो एक दफ़ा दोबारा आल्ट की प्रेस करके क्लिक करो, ये आपका कॉर्नर के अंदर आ जाएगा। दोबारा आल्ट की प्रेस करके अगर आप ड्रैग करोगे तो अब ये दोनों हैंडल आपस में अटैच हो चुके हैं। अगर डी अटैच करना है या आप इसको अलग करना चाह रहे हो, सेपरेट करना चाह रहे हो, आल्ट प्रेस करो तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये बेसिक सा था पेन टूल। अब हम बात करते हैं, इसको मैं डल करता हूँ, यहाँ पे डल किया। अब हम यहाँ पे ये शेप बनाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल है। अच्छा, क्या हम इसको पेन टूल की मदद से एडिट कर सकते हैं या कस्टमाइज़ कर सकते हैं? तो अब अगर मैं यहाँ पे पेन टूल के ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पे अगर आऊँ तो देखिए मैं इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकता। ये जो आपको स्टार नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक नया वर्टेक्स बन जाएगा, ठीक है, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। अब इसको एडिट कैसे करें? इसका जो तरीका है वो क्या है? सबसे पहले अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बेजियर पाथ। अच्छा, अगर हम बेजियर पाथ के बगैर कोई शेप बनाते हैं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इस शेप को बोलते हैं पैरामेट्रिक शेप। कैसे पता चलेगा? अब अगर हम रेक्टेंगल के अंदर आते हैं, रेक्टेंगल पाथ, और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें पैरामीटर्स मिल रहे हैं, साइज, पोजीशन, राउंडनेस, इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक शेप। अच्छा, अब मैं एक और शेप बनाता हूँ, इसको मैं हाइड करता हूँ, मैं एक और शेप बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बेजियर पाथ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे शेप बनाऊंगा और अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा तो अब यहाँ पे फ़र्क देखना, ये क्या बन गया? ये वही चीज़ बन गई जो मैंने आपको पहले पेन टूल के अंदर बताई थी कि हम जब कोई पाथ बनाते हैं तो यहाँ पे हमें जस्ट पाथ नज़र आता है।
इस तरह की शेप को हम बोलते हैं बेजियर पाथ। तो अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी पैरामेट्रिक शेप है, जैसा कि ये वाली है, इसको दोबारा शो करते हैं। अगर मुझे इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है बेजियर पाथ के अंदर, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इस रेक्टेंगल पाथ के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको मिलेगा कन्वर्ट बेजियर पाथ। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो अब ये हमारे पास बेजियर पाथ बन चुका है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब अगर हम पेन टूल को सिलेक्ट करें तो हम पेन टूल की मदद से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब तक आप किसी भी शेप को बेजियर पाथ के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे, उस वक्त तक आप उसको पेन टूल से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर हम इसको डल कर दें और हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट ही अपनी जो शेप है वो ये वाले बना लें, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर लो। अब अगर आप इसको चेक रखोगे तो अब ये हमारे पास जो शेप बनेगी ये बेजियर शेप बनेगी। अगर मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाऊं तो अब देखिए ये बेजियर शेप है। और अगर मैं इसको डेल करूं दोबारा से और अगर हम इसको अनचेक कर दें, अब ये जो शेप बनेगी ये ज्योमेट्रिक पैरामेट्रिक शेप बनेगी। और यहाँ पे आप देखें हमें इसके पैरामीटर नज़र आ रहे हैं। अब लास्ट के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं दोबारा से हम पेन टूल से कुछ बना लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे भी क्लिक किया, यहाँ पे भी क्लिक किया। अब अगर मैं इस स्ट्रोक को यहाँ पे नन कर दूँ, आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे ये भी बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये भी एक बॉक्स नज़र आ रहा है। जो बॉक्स आपका हाईलाइटेड इसका मतलब वो सिलेक्टेड है, ये भी हाईलाइटेड है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको एक डॉट, आप कह लें कि आपको एक छोटा सा डब्बा नज़र आ रहा है और उसके ऊपर आपको बाहर की तरफ एक आउटलाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये स्टार्ट फर्स्ट वर्टेक्स है। अब अगर मैं यहाँ पे इस शेप को कंप्लीट कर देता हूँ तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो वर्टेक्स है ये फर्स्ट वर्टेक्स बन गया। मैं चाहता हूँ इसको फर्स्ट वर्टेक्स मुझे बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मास्क एंड शेप पाथ, और यहाँ पे आपको मिलेगा सेट फर्स्ट वर्टेक्स। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे अब ये वाला वर्टेक्स है वो फर्स्ट बन गया। अब इसका क्या काम है ये हम आगे चल के मोशन पाथ वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, आपने इसको याद रखना है। और इसी तरह अगर मुझे इसको फर्स्ट वर्टेक्स सेट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, मास्क एंड शेप पाथ, और इसको कर दूंगा सेट फर्स्ट वर्टेक्स। अब हमारे पास ये वाला जो वर्टेक्स है ये फर्स्ट वर्टेक्स बन जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको पेन टूल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास के अंदर हम मोशन पाथ को यूज़ करना सीखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके अंदर भी हम पेन टूल को यूज़ करेंगे दोबारा से। और इसके अलावा मास्किंग वाली क्लास के अंदर भी हम पेन टूल को यूज़ करना सीखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को व्हाट्सअप चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया उसको लाजमी ज्वाइन करें। अगर आपको फ्री में एसेट्स चाहिए ग्राफिक और एनिमेशन से रिलेटेड तो उसके अंदर आपको वो सब अवेलेबल होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।